अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 15 मैथ 9 का। तो ये जो चैप्टर है ये है फिथागोरस थ्योरम। तो क्या जो चैप्टर है वही क्वेश्चन है। फिथागोरस थ्योरम को, फिथागोरस फार्मूले को हमने अप्लाई करना है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ट्रू फॉल्स का होता है और ट्रू फॉल्स पेपर में नहीं आते, तो वो मैं आपको नहीं करवा रही। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने लाजमन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमने अननोन वैल्यूज़ निकालनी है। अननोन यानी कि एक्स वाई जी, कोई भी जिसमें वैल्यूज़ हमें पता ना हो वो वैल्यू अननोन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें उसने डायग्राम बनाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 4 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मैंने सोचा मैं फर्स्ट आपको समझा दूं, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ इजीली बिल्कुल ऐसे ही आपसे हो जाएंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये डायग्राम बनी हुई है ए बी सी। यहाँ ये जो डब्बा बना हुआ है इसका मतलब है यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा होता है तो इसका मतलब है कि ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है और ये लाइन बेस है और ये हमारी हाइपोटेन्यूज है जो टेढ़ी लाइन होती है। तो यहाँ उसने लेंथ 4 सेंटीमीटर दे दी है, ए से बी तक, बी से सी तक 3 सेंटीमीटर और ए से सी तक एक्स दे दिया है। तो हमने एक्स निकालना है, एक्स हमने निकालना है यानी कि हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है। अननोन वैल्यू जो है वो हाइपोटेन्यूज की है जो उसने एक्स कह दिया है। तो हमने क्या किया, बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कब हम अप्लाई करते हैं, जब जो हमारे पास ट्राई हो वो राइट एंगल ट्राई हो, यानी कि यहाँ 90 का एंगल बनता हो। तो यहाँ 90 का एंगल बनता है तो इसका मतलब है राइट एंगल ट्राई है और इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज जो होता है उसका स्क्वायर, यानी किसके बराबर होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सी हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, तो सी को हम हाइपोटेन्यूज की लेंथ कह देते हैं, ए को हम परपेंडिकुलर की लेंथ कह देते हैं और बी को हम बेस की लेंथ कह देते हैं। ए बी सी हमने खुद से वैल्यूज़ बनाई है, कोई अथेंटिक वैल्यू नहीं है। अथेंटिक ये है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर से और फिर ऐड करो बेस के स्क्वायर से, तो इन दोनों का स्क्वायर लेके अगर ऐड करो तो ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है, यानी कि ए सी का जो स्क्वायर है वो बराबर है ए बी यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, फिर प्लस है, फिर हमारे पास बेस का स्क्वायर, बेस हमारे पास ये है बी सी का स्क्वायर, उसके ऊपर ये लेंथ को शो करता है, ये जो हम लाइन लगाते हैं। ए सी की जगह पे उसने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया, तो हमने एक्स का स्क्वायर, ये स्क्वायर की जगह पे आ गया, इक्वल ए बी की जो लेंथ है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, यहाँ 4 लगा दिया, यहाँ स्क्वायर आ रहा है, यहाँ प्लस बी सी की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, यहाँ हमने 3 लिख दिया। 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की वैल्यू निकली है। हमने निकालना है हाइपोटेन्यूज यानी कि x हमने निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से कट गया, x आ गया और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है यहाँ क्या लेंथ है, 5 सेंटीमीटर है। समझ आ गई, तो आप करके देख लो हाइपोटेन्यूज को, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके देख लो। जो बेस का स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर किसके बराबर है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16 किसके बराबर होता है, 5 के स्क्वायर के 25 के बराबर ही होता है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को। यहाँ भी उसने हमें ये डायग्राम बना के दे दी है और कहा है पाइथागोरस थ्योरम आप अननोन निकालो। तो अननोन हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगेंगे, या 90 का एंगल बना हुआ है तो इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। तो क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस के स्क्वायर से और परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा, ठहरे मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेस के स्क्वायर से यानी कि x के स्क्वायर से प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, वो हो जाएगा 6
का स्क्वायर, ऐसे ही है 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 36 को इधर लेके आएंगे 100 माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 100 में से 36 माइनस होगा तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगा 64 और 64 एक्स का जब स्क्वायर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा 8। तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 8, एक्स की वैल्यू 8 बनेगी और यहाँ एक्स जो है वो 8 होगा, ठीक है ना। इसी तरह थर्ड भी आप पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लो और फोर्थ भी आप निकाल लो इसी पाइथागोरस थ्योरम से, तो आपसे इजीली हो जाएगा। यहाँ हमने परपेंडिकुलर निकालना है, यहाँ हमने भी फोर्थ में भी हमने परपेंडिकुलर निकालना है, थर्ड में भी हमने परपेंडिकुलर निकालना है और सेकंड में हमने बेस निकाली है और फर्स्ट में हमने हाइपोटेन्यूज निकाला है, ठीक है। तो ये चारों पार्ट आपसे इजीली हो जाएंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन ना हो रहा हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसका जवाब दे दूंगी या कमेंट बॉक्स में ही उसका जवाब दे दूंगी। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।